नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए है क्योंकि कई बार आप सोचते हो ना कि विभाग से गलतियां नहीं हो जाती है। विभाग से भी गलतियां होती हैं क्योंकि विभाग में जो कर्मचारी है वो भी इंसान है और इंसान से ही गलतियाँ होती है। आज कुछ चीज़ें ऐसे कुछ हैरान करने वाली चीज़ें से आपसे साझा करूँगा जो कई बार विभाग से भी हो जाती है। तो विभाग कई बार आपको ऑब्जेक्शन दे देता है यदि आप किससे गलतियाँ हुई है, और यदि विभाग से कुछ अच्छी गलती हुई है तो वो तो खैर बेरोज़गारों के पक्ष में होती है, लेकिन कई बार बेरोज़गारों के विपक्ष विपक्ष में भी कुछ गलतियाँ हो जाती है जिसका खामियाजा स्टूडेंट को उठाना पड़ता है। इसके अलावा बेरोज़गारी भत्ता 2 साल तक मिलता है। 2 साल से ज़्यादा का बिल कैसे बन सकता है? बन सकता है, प्रूफ दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। इसके अलावा बिल पास नहीं होंगे इन लोगों के कारण जानेंगे अपन। और अब आपको क्या करनी है आगे, विभाग अब सख्त हो चुका भैया, इन गलतियों को अब माफ़ नहीं कर रहा। वो कौन कौन सी गलतियां हैं? विभाग ने जनवरी 2024 के बिल पास की अब तैयारियां है वो अंतिम रूप में पहुंच चुकी है। क्या है कुछ माजरा, डिटेली मैं आपको वो भी बताऊंगा। और अब तक की बिल पास और पेमेंट से रिगार्डिंग अपडेट सारी चीज़ें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आगे बढ़े उससे पहले सभी पहले साथियों में गुजारिश रहेगी कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर ले, क्योंकि हम ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग आप तक समय समय पर लाते रहते हैं और आपको अवेयर करते रहते हैं ताकि मेरे राजस्थान के युवाओं को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। अभी कुछ ज़िलों के अंदर जैसे करौली हुआ और कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनके अंदर दिसंबर की अटेंडेंस इन दिनों में चेक की जा रही है। एक भाई के पास कुछ इस प्रकार का दिसंबर का सेंडबैक आता है 6/5/2024 को, और इसमें कुछ चीज़ें बताई गई है कि इसमें कहा गया है कि फिल करेक्ट डिस्पेस नंबर डू नॉट, मतलब अब इसमें बताया गया सेम डिस्पेस नंबर अगेन, यानी लगातार अगेन एंड अगेन, यानी लगातार आपने सेम डिस्पेस नंबर लगाया है विथ सील सिग्नेचर डेट, यानी सिग्नेचर के बाद में डेट भी होना अब नीचे कंपलसरी काफ़ी ज़िलों के अंदर कर दिया है। कुछ ज़िलों में अभी तक भी नीचे आप डेट नहीं लिखते हो, सील साइन लगवाते हो वहाँ तो चल जाती है, लेकिन काफ़ी ज़िलों के अंदर अब नहीं चलती है। इसमें कहा रखा है कि विदाउट कटिंग एंड आफ्टर सील, सील लगने के बाद में सिग्नेचर रिलेटेड पैलेस मस्ट बीन, उसके अंदर डेट लिखना भी आपको कंपलसरी है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। अब इस भाई ने वापस से अटेंडेंस नहीं बनवाई, दोबारा अपलोड करने की कोशिश करता है तो इस प्रकार का वहाँ पे पॉपअप मैसेज शो होता है जिसमें कह रखा है कि अटेंडेंस अपलोड बिफोर करंट मंथ। और ये एक तरह से देखी जाए तो ये एक तरह से एरर कह सकते हैं अपन कि वो सेम वो अटेंडेंस अपलोड नहीं कर रही है, तो इस प्रकार की दिक्कतें हो रही है। इसके अलावा जो RSLDC वाले, RSLDC के इन दिनों में काफ़ी केस आ रहे हैं। काफ़ी ज़िलों के अंदर RSLDC जिन्होंने जॉइनिंग नहीं किया या जॉइनिंग करके छोड़ दिए थे, क्लासें नहीं ले रहे थे, उनके अब धीरे धीरे बेरोजगारी भत्ता बंद हो रहे हैं। इस महीने में ज़्यादा हो रहे हैं, लगभग 3 तारीख के बाद में तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं विभाग वाले। इसमें कह भी रखा है कि RSLDC रिपोर्ट इज़ नॉट जॉइन टू ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यानी आपकी RSLDC की रिपोर्ट आप या कोर्स है वो आपने जॉइनिंग नहीं किया है ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स, इसलिए आप योग्य नहीं हो बेरोजगारी भत्ते के लिए। आगे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग और बताऊंगा मैं आपको। ये वाला स्क्रीनशॉट ज़रा देखिए। इन कैंडिडेट का नवंबर 2021 के अंदर फॉर्म अपलोड होता है लास्ट डेट को, उसका एक दिन का पेमेंट इनको 117 रुपये मिल जाता है। फिर 22 में इनका नवंबर का बिल पास पूरा 4500 का होता है, 23 में भी पूरा 4500 का होता है। बात एक दिन की नहीं है, बात है गलती की। अब कायदे से तो इनका 4500 रुपये में से 117 रुपये कटना चाहिए था, लेकिन नहीं कटा। मैं वो एक से स्क्रीनशॉट और था जिसके अंदर लगभग 4700 रुपये का बिल बना था। भाई विकलांग हो या महिला हो, 4500 से ऊपर तो बिल नहीं बन सकता ना। वो नेक्स्ट वीडियो में वो स्क्रीनशॉट भी आपके साथ साझा करूँगा जिसमें 4700 रुपये का बिल बना था। तो गलतियाँ कई बार विभाग से भी हो जाती है और इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसके अलावा बड़ी अच्छी अपडेट है बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम सीकर की। तो सीकर का भी कल दिसंबर 2023 का मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के हमारे युवा साथियों का बिल है वो पास कर दिया गया है। यदि हम दिसंबर की समरी के बारे में बात करें, नवंबर की बात करें, तो राजसमंद को छोड़ के
सभी ज़िलों के बिल पास हो गए, लेकिन उनमें 24 ज़िले ऐसे हैं जिनमें ऑल कैटेगरी के बिल पास हुए हैं 32 में से, लेकिन 8 ज़िले ऐसे बचे हुए हैं अभी भी जिनमें सभी कैटेगरी के बिल पास नहीं हुए हैं। आप भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके ज़िले में आपकी कैटेगरी का बिल पास हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके अलावा बात करें हम साथियों इम्पोर्टेंट चीज़ दिसंबर की, तो दिसंबर के अब तक इन 15 ज़िलों के बिल पास हुए हैं। आपने भी ये महसूस किया होगा, हम भी ये कर रहे हैं कि इस बार दिसंबर के सभी कैटेगरी के बिल बन रहे हैं। धौलपुर को छोड़ दें तो बाकी के अंदर सभी कैटेगरियों के बिल पास लगातार हो रहे हैं। तो इन 15 ज़िलों के हो गए हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ से आपको रूबरू करवा देता हूँ। विभाग ने माना है कि अगले वीक से, क्योंकि इन दिनों में साथियों इस चीज़ का आप ध्यान रखें, वैसे जयपुर के अंदर तो फरवरी तक की सभी कैटेगरियों की अटेंडेंस है वो चेक कर ली गई है, लेकिन अमूमन ज़िलों के अंदर नवंबर तक विभाग अटेंडेंस चेक लगभग 80% कर चुका है। 1-2 दिन में वो भी हो जाएगी। उसके बाद में अगले वीक में आपके जनवरी 2024 के बिल बनना शुरू हो जाएंगी। ये अच्छी खबर है। आपसे भी विनम्र आग्रह है, जैसे वीडियो कंप्लीट होता है अपनी SSO ID को ओपन कीजिएगा और उसमें सुनिश्चित कीजिएगा कि आपकी जनवरी तक की अटेंडेंस में किसी प्रकार का कोई सैंडबैग वगैरह तो नहीं आ रखा है। यदि आ रखा है तो फ़ौरन उसको बिना विलंब के क्लियर करवा लीजिएगा, दोबारा अपलोड कर दीजिएगा, वरना आपका बिल पास रुक सकता है। इस चीज़ का आप विशेष करके ध्यान रखें। ओवर राइटिंग, एडिटिंग, वाइटनर इनका यूज़ तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लास्ट कुछ वीडियो में मैंने आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाए थे जिसकी वजह से ओवर राइटिंग, एडिटिंग की वजह से अब डायरेक्ट ही बेरोज़गारी भत्ता सीधा स्टॉप किया जा रहा है। पहले क्या करते थे विभाग, आपको ओरिजिनल अटेंडेंस या रजिस्टर की कॉपी मंगवा ली जाती थी, तो फिर वो देखते थे, संतुष्ट होते थे। आजकल वो वाला सिस्टम गया, लगा कि ओवर राइटिंग एडिटिंग की गई है, सीधा स्टॉप, क्योंकि विभाग भी के पास भी प्रेशर है कि ज़्यादा या मल्टीपल लोगों का भत्ता अप्रूव्ड हो, और नए फॉर्म भरना और अप्रूव्ड होना आपके जून के अंदर होंगे। नए फॉर्म अप्रूव्ड भी होंगे, बड़े तादाद के अंदर होंगे, लगभग 30 से 40 हज़ार एक साथ ब्लॉक में होंगे। इसके अलावा नए फॉर्म भरे जाएंगे। नए फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, उस पर मैंने वैसे सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो जाके आप ज़रूर देख लेना जो लोग नए इच्छुक हैं। और इन गलतियों को आप, छोटी छोटी गलतियों को आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें, ध्यान रखें। कई बार आपसे गलतियाँ अनजाने में भी हो जाती है, कलर कॉम्बिनेशन बदल जाता है, विभाग को लगता है कि कहीं हेर फेर तो नहीं की गई है अटेंडेंस में, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। बाकी रही बात पेमेंट की, तो देखो पेमेंट की स्थिति साफ हो चुकी है कि 4 जून से पहले पहले पेमेंट न के मात्र चांस है कि पेमेंट आएगा, क्योंकि पेमेंट नहीं आएगा 4 जून से पहले पहले। जिस प्रकार लास्ट कुछ वीडियो में मैंने आपको रोजगार कार्यालय के जो निर्देशक हैं मीणा जी, उनके स्टेटमेंट भी मैंने आपको दिखाए थे, न्यूज़पेपर में आए थे, उनका भी ये मानना है कि आचार संहिता हटने के बाद में आपका पेमेंट आएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भत्ता बंद नहीं हुआ है। यदि आपके मन में या किसी से सुना हो तो वो चीज़ निकाल दीजिए। भत्ता बंद होता तो ये नवंबर, दिसंबर इनके बिल क्यों बढ़ रहे हैं, अटेंडेंस क्यों चेक हो रही है, अटेंडेंस अपलोड क्यों हो रही है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे। भत्ता बंद नहीं हुआ है, ये एक फ्लैगशिप योजना है। और आपको पता होगा राजस्थान में 600 से प्लस विभिन्न प्रकार की योजना है, जिनमें शायद 32 या 33 ऐसी योजनाएं जो फ्लैगशिप योजना है, उन पर अलग से कानून बनता है। ये समाज उत्थान के लिए होती है, इनको बंद बिल्कुल भी नहीं किया जाता, इनमें बढ़ोतरी होती है। और एक चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि पेमेंट नहीं आ रहा है तो पेमेंट कम हो जाएगा, क्या भत्ता कम हो जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। इंटर्नशिप में कुछ फेरबदल हो सकता है, बंद कर सकते हैं, वो चीज़ हो सकती है, लेकिन पेमेंट में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी, ये सुनिश्चित रखिए। आप विश्वास रखिए, पेमेंट आएगा। मैं मानता हूँ इस चीज़ को काफ़ी वक्त हो गया है और हम खुद भी परेशान हो गए कि यार कब तक आपको तसल्ली दें, लेकिन वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, ज़रूर मीठा होगा और आपके पेमेंट भी आएंगे। तो इस वीडियो में आपको मैंने काफ़ी चीज़ें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने का कार्य किया है, तो आप संतुष्ट होंगे। भविष्य में इन गलतियों से आप भी बचोगे, और अपने दोस्तों और मित्र मंडल में ऐसी वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि उनका भत्ता भी कई, देखो सभी 2 लाख लोग भत्ता लेते हैं, वो सोशल मीडिया पे तो अपडेट नहीं रहते। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, मेरे को कई बार लोग मिलते हैं या फ़ोन कॉल्स करते हैं, बाद में पता लगता है उनको, फिर वो इधर-उधर यूट्यूब पे जाते हैं, कहीं से नंबर वगैरह या कमेंट्स करते हैं, सर ये मेरा इस वजह से भत्ता बंद हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे RSLDC वाले काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि सर हमने 1 महीने तो लगातार क्लासें देखी थी, फिर भत्ता नहीं आ रहा था तो हमने सोचा योजना बंद हो गई, फिर हमने क्लासें धीरे-धीरे लेना बंद कर दिया और हमारा भत्ता बंद हो गया। तो इस प्रकार काफ़ी लोगों के पास सूचना के अभाव में उनका बेरोज़गारी भत्ता बंद हो जाता है। ये आपका हक है, आपको हक मिलना चाहिए। लगातार हम अच्छे-अच्छे अपडेट और जो भी नई अपडेट होती
होती रहती है उनसे आपको रूबरू करवाते रहते हैं। तो अपने मित्र मंडल में ऐसी वीडियो को जरूर शेयर करें। बाकी और कोई अपडेट आएगी मंडे को तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसी आशा और उमंग के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने।